Hello friends, in this video we are going to study NCERT class 10th chapter 5 arithmetic progressions. So what are arithmetic progressions? An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें ईच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन हमें मिलता है बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. हम फिक्स नंबर ऐड करते हैं प्रीसीडिंग टर्म में तो हमें आगे वाला टर्म मिलता है, सक्सीडिंग टर्म मिलता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़ के जितने भी टर्म्स हमें मिलते हैं वो मिलते हैं बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म में हम एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो हमें आगे का नंबर मिलेगा. इस लाइकवाइज सीरीज़ आगे बढ़ती जाती है बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. ये जो फिक्स नंबर होता है इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस. दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द सीरीज़ और ये रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. तो ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है. सो इसको समझने के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन. सेकंड 100, 70, 40, 10, एंड सो ऑन. थर्ड -3, -2, -1, 0 एंड सो ऑन. एंड टू मोर 3, 3, and so on. And fifth one is -1.0, -1.5, -2.0, -2.5 and so on. Each of these terms in the list is called a term. ये जो लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं ये टर्म्स कहलाते हैं. Each of the numbers in the list is called a term. तो here comes a question that what is the method of obtaining successive term in the list. तो इस लिस्ट के अंदर जो AP होती है उसके सक्सेसिव टर्म्स हम कैसे ऑब्टेन करते हैं इसका मेथड हम समझेंगे. तो फर्स्ट एग्जांपल जो था हमारा, इन द फर्स्ट ईच टर्म इज़ वन मोर देन द टर्म प्रीसीडिंग इट. जो फर्स्ट वाला था हमारा उसमें ईच टर्म इज़ वन मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म. इसका मतलब कि आगे वाला टर्म पीछे वाले टर्म से एक यूनिट ज़्यादा है, प्रीसीडिंग टर्म से सक्सीडिंग टर्म 1 यूनिट ज़्यादा है. सेकेंड एग्जांपल में ईच टर्म इज़ 30 लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म. सेकेंड एग्जांपल में ईच टर्म जो है वो 30 लेस देन है देन द प्रीसीडिंग टर्म. 70 minus 100 that is -30. In the third example, each term is obtained by adding 1 to the term preceding it. थर्ड एग्जाम्पल में succeeding term is one more than the preceding term. That is, succeeding term is obtained by adding +1 to the preceding term. In -3 we add +1, so we get -2, and in -2 we add +1, so we get -1, and likewise the series continues. In the fourth example, all the terms in the list are 3. That is, each term is obtained by adding or subtracting 0 to the term preceding it. It means कि जो फोर्थ एग्जाम्पल है इसमें हमें कॉन्स्टेंटली सारे टर्म्स 3 मिल रहे हैं. इसका मतलब ये है कि प्रीसीडिंग टर्म और सक्सीडिंग टर्म सारे ही 3 हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हमें या तो हम इसमें ज़ीरो ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तभी हमें सारे ही टर्म्स कांस्टेंट मिल रहे हैं. वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 0 टू द टर्म प्रीसीडिंग इट. दैट मीन्स वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 0 to the terms preceding in the example 4. And in example 5
each term is obtained by adding minus 0.5 to or subtracting 0.5 from the term preceding it. That is, in example fifth, the succeeding term, we will get the succeeding term by adding minus 0.5 to the preceding term or by subtracting 0.5 to the preceding terms. That is minus 1.0 plus minus 0.5, we get minus 1.5. And in minus 1.5, when we add minus 0.5, we get minus 2.0. In this way we get the succeeding terms in the example 5. Each term in the example 5, each term is obtained by adding minus 0.5 to or subtracting 0.5 to the term preceding it. तो क्या हुआ, हमें क्या समझ में आया कि इन ऑल दी लिस्ट अबाव, सारी लिस्ट जो 1 to 5 जो लिस्ट हैं ऑफ द एग्जाम्पल्स, वी सी दैट सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. हमने ये देखा कि सक्सेसिव टर्म्स उसमें जो हैं वो ऑब्टेन हो रहे हैं हमें बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. ये जो लिस्ट होती हैं इन्हें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं, जिनमें सक्सीडिंग सक्सेसिव जो टर्म्स हैं आगे वाले, वो पीछे वाले टर्म्स में कुछ ऐड करने के बाद मिलते हैं. और ये एडिशन जो होता है ये एक फ़िक्स नंबर होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज़ कांस्टेंट रहता है. ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है. ये हमने एग्जांपल्स में देखा कि फर्स्ट वाले एग्जांपल में +1 था हमारा कॉमन डिफरेंस. इन द सेकेंड एग्जांपल -30 common difference. In third example +1 was the common difference. In fourth example 0 was the common difference, and in fifth minus 0.5 is the common difference. So these are the list. These lists are called arithmetic progressions. So what is the general form of an arithmetic progression? We will see what is the general form of an arithmetic progression. Let here we are supposing the first term of an arithmetic progression is a1, second term a2, and likewise nth term by an, and the common difference by d. We let the first term of the AP a1, a2, second term, and till an, nth term, and the common difference by d. So our AP becomes, हमारी AP क्या हो जाएगी, अगर हमारा फर्स्ट टर्म a1 है, सेकेंड टर्म a2 है, a3 है, तो ये हमारी AP हो जाएगी a1, a2, a3 ... till an. और कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है? कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन ये है कि कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज़ कांस्टेंट रहता है. तो कॉमन डिफरेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द सीरीज़. सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू ... इक्वल टू an minus an minus 1 is equal to d. That is, succeeding term minus preceding term is equal to common difference throughout the series. Second term minus first term is equal to third term minus second term is equal to last term minus second last term is equal to common difference. Here we have seen that our AP is a1, a2, a3 till an, and our common difference is
second term minus first term is equal to third term minus second term is equal to till minus an minus 1 is equal to d. We have seen that our first term is, if our first term is a, let our first term is a, then our second term will become a plus d, because if our first term is a, then a2 minus a is equal to d. a2 is equal to a plus d. a2 is equal to a plus d, which is written here a plus d. And the third term, that is a3 minus second term, which is a plus d, is equal to d, which gives a3 is equal to a plus 2d, which is a3. Likewise, a4 is equal to a plus 3d. This represents an arithmetic progression where a is the first term and d is the common difference. This is the general form of an AP. This form of an AP is called general form of an AP. अगर हमें a और d यहाँ पर पता हो तो हम इस जनरल फॉर्म से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता कर सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स कौन कौन से होंगे, ये हम पता कर सकते हैं अगर हमें फर्स्ट टर्म a पता हो और अगर हमें d पता हो तो हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स पता कर सकते हैं. ये कहलाती है जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. जनरल फॉर्म ऑफ एन AP: a, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, and so on is called general form of an arithmetic progression. So here we understand the types of an AP. Here we taken an example 147, 148, 149 dot 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 150 till 157. Here we have seen that कि यहाँ पर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस सीरीज़ में 147 to 157. यहाँ पर हमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दिख रहे हैं. सच एन AP इज़ कॉल्ड फाइनाइट AP, जिसमें हमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दिखते हैं. फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जिस सीरीज़ में होते हैं वो एक फाइनाइट AP होती है. ऑल्सो नोट दैट ईच ऑफ दीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैज़ अ लास्ट टर्म, और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म होता है. इस अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि ये एक फाइनाइट AP है. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ये एक अनएंडिंग सीरीज़ है, इसका कोई एंड नहीं दिख रहा है हमें. सो ये एक नॉट ए फाइनाइट AP. ये एक फाइनाइट AP नहीं है क्योंकि इसका एंड हमें नहीं दिख रहा है, कोई एंड टर्म नहीं दिया हुआ है, इसलिए एक फाइनाइट AP नहीं है. इसलिए ये एक इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी, क्योंकि और इसके अंदर हमारे पास हमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ रहता है. सच APs डू नॉट हैव लास्ट टर्म, इसलिए ये इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाती हैं क्योंकि इनका लास्ट टर्म नहीं होता है. फाइनाइट AP का लास्ट टर्म होता है और इसमें कोई लास्ट टर्म नहीं होता है, इसलिए ये इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाती हैं और ये फाइनाइट कहलाती हैं. सो व्हाट इज़ द मिनिमम इंफॉर्मेशन नीडेड टू फॉर्म एन AP? हमें AP बनाने के लिए एक मिनिमम इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, और वो मिनिमम इंफॉर्मेशन क्या होती है हम ये देखेंगे यहाँ पर. Here we are going to know what is the minimum information that we need to form an arithmetic progression. इसमें हम देखेंगे क्या हमें फर्स्ट टर्म की ज़रूरत पड़ती है या सिर्फ कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है या फिर दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है. तो इसके अंदर हमें एक AP बनाने के लिए
दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। You will find that you will need to know both the first term A and the common difference D. For instance, अगर हमें एक AP बनाना है तो हमें फर्स्ट टर्म भी चाहिए रहेगा और कॉमन डिफरेंस भी चाहिए होगा। अगर दोनों में से एक ही चीज़ है तो हम AP नहीं बना सकते। अगर फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस नहीं है तो हमारी सीरीज़ आगे नहीं बढ़ेगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म ही रहेगा। और अगर कॉमन डिफरेंस है तो हमारी सीरीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमें दोनों की ही ज़रूरत पड़ेगी एक एपी को फॉर्म करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है 6 एंड कॉमन डिफरेंस है 3, देन एपी क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म है 6 एंड कॉमन डिफरेंस है 3, तो फर्स्ट टर्म अगर 6 है, सेकेंड टर्म हो जाएगा 6 प्लस डी, दैट इज़ 6 प्लस 3। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 3। तो हमारी एपी क्या बनेगी? 6 कोमा 6 प्लस 3 9 कोमा 6 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज़ 12 कोमा एंड सो ऑन। तो हमारी सीरीज़ यहाँ पर क्या बनी? फर्स्ट टर्म 6 एंड कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 है, तो हमारी सीरीज़ बनी 6 कोमा 9 कोमा 12 कोमा 15। और हमारे पास एग्जांपल, अब हमारे पास अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है हमारा अगर 6 है और हमारा कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है, यहाँ पर वो -3 हो जाता है, देन एपी क्या हो जाएगी हमारी? हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 6 और कॉमन डिफरेंस क्या है -3, दैट इज़ डी क्या है -3। तो 6 कोमा 6 -3 कोमा 6 -3 एंड -3 कोमा डॉट डॉट डॉट। तो हमारी सीरीज़ क्या हो जाएगी? 6 कोमा 6 -3 दैट इज़ 3 कोमा 6 -3 एंड -3 दैट इज़ 0 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस 3 होता है तो हमारी सीरीज़ बनेगी 6 कोमा 9 कोमा 12 कोमा 15 एंड सो ऑन। और ये एक इनफाइनाइट एपी है क्योंकि इसका लास्ट टर्म नहीं है हमारे पास। और अगर हमारा फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस -3 है, देन एपी बिकम्स 6 कोमा 3 कोमा 0 कोमा -3 एंड सो ऑन। इस एग्जाम्पल में फर्स्ट वाले में 6 कोमा 9 कोमा 12 कोमा 15 एंड सो ऑन, इसमें हमारे पास सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 है। एंड A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 एंड A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। तो प्रीसीडिंग टर्म माइनस सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज इक्वल टू 3, that is common difference is equal to 3 throughout the series. 9 minus 6 is equal to 3, 12 minus 9 is equal to 3, 15 minus 12 is equal to 3. This 3 is the common difference. Here the difference of any two consecutive terms in each case is 3. So the given list is an AP whose first term is A, whose first term A is 6 and common difference is 3. तो ये फर्स्ट एग्जांपल जो हमारा है 6 कोमा 9 कोमा 12 कोमा 15, यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस हमने निकाल कर देखा कि ईच सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 3। ईच स्टेप में वो 3 आ रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस हमारा जो था वो 3 है और फर्स्ट टर्म हमारा 6 है। तो ये सीरीज़ हमारी जो है अर्थ एपी, इसका जो ए है वो है 6 एंड डी जो है वो है 3 इस वाले एग्जांपल में। इन द नेक्स्ट एग्जांपल
जो हमने लिया था वहाँ पर हमारा 6,3,0, -3 एंड सो ऑन था। यहाँ पर हमारा सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रिसीडिंग टर्म 3 माइनस 6, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -3 है। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0 - 3 इज इक्वल टू -3 है। एंड A4 माइनस A3 दैट इज़ -3 -0 इज इक्वल टू -3 है। तो इस ईच स्टेप में थ्रू आउट द सीरीज़ हमारे पास कॉमन डिफरेंस -3 आ रहा है, एक फिक्स नंबर आ रहा है -3। सो दिस इज़ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 6 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -3। तो हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसके अंदर हमारा कॉमन डिफरेंस है -3 एंड फर्स्ट टर्म है 6। A is 6 and D is -3. In this way we can form an AP by the given first term A and D। अगर हमारे पास A है एंड D है तो हम AP को फॉर्म कर सकते हैं। In this way we can find an AP with the help of given A and D. So here in this video we have learned what is an AP, some examples of AP, a common difference in these examples, which can be positive, which can be positive, which can be negative, and which can be 0 also. And the general form of the AP, which is E comma A plus D comma A plus 2D comma A plus 3D and so on, which is the general form. Finite and infinite AP. Types of AP, which is finite and infinite AP. Finite and infinite AP. Finite AP जिसमें लास्ट टर्म होता है, एंड इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें लास्ट टर्म नहीं होता है. So these are the types of AP, and we have seen the minimum information that we need to form an AP, which is first term and the common difference. If we have the first term and the common difference, we need both the things. If we have A and D, then we can form any arithmetic progression. We have seen these two examples of arithmetic progression, and in which we have seen that we have the common difference 3 and first term 6. Here in second example the common difference is -3 and first term 6. So these are the two examples of AP which we have formed. In this way we can form any arithmetic progression if we have A first term and D common difference. So thanks for watching the video.